Dear students, today our topic is dipole and dipole-induced dipole forces. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल फोर्सेस क्या हैं और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या हैं। पहले हम देखते हैं कि डाइपोल फोर्सेस क्या हैं। डाइपोल फोर्सेस में ये लफ्ज़ जो डाइपोल है, पहले हम इसको देखते हैं। डाई मीन टू, पोल मीन कार्नर और एंड्स मीन टू एंड्स। डाइपोल, जब हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो तो पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक पार्ट पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्ट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कम उस पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया होता है दो एटम ने, उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ये हमारे पास है एक HCl का मॉलिक्यूल। इसमें चार्ज डेवलप होने के बाद या तो इसको हम कहेंगे HCl मॉलिक्यूल, या इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम डाइपोल। ये एक हमारे पास डाइपोल है और ये दूसरा एक HCl का मॉलिक्यूल है, या इसको हम कहेंगे डाइपोल। हम लफ्ज़ डाइपोल यूज़ करेंगे या HCl का मॉलिक्यूल। हम इस तरह नहीं कहेंगे कि डाइपोल मॉलिक्यूल। जब डाइपोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो हम उसके साथ मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें देखें, ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अपोजिट चार्जेस, ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन इनके दरमियान डेवलप होगी, और इस तरह से इनके दरमियान फोर्सेस डेवलप होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम कहेंगे डाइपोल फोर्सेस। इसको डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर डेवलप्ड व्हेन अ पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्जेस के दरमियान हम फोर्सेस को डिस्कस करते हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको मज़ीद आप डिटेल में डिस्कस करते हैं फिज़िक्स के अंदर, हमारा उससे इस तरह कंसर्न इधर नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, उसके दरमियान जो फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस को हम कहेंगे डाइपोल फोर्सेस। ये जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं, और ये अब 1% इफ़ेक्टिव होती हैं कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। मीन इनकी स्ट्रेंथ होती है 1% और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 99%। कोवलेंट बॉन्ड इनके मुकाबले में 99% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है, हमारी बुक में डिस्कस हैं, एक HCl और दूसरा है CHCl3 मीन क्लोरोफॉर्म। फिर हम देखते हैं HCl मॉलिक्यूल में इनकी इंटरेक्शन किस तरह से होती है। हमारे पास ये HCl मॉलिक्यूल और दूसरा एक HCl मॉलिक्यूल, और इनके दरमियान ये फोर्सेस डेवलप हो रही हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। HCl के मॉलिक्यूल में दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में रीज़नेबल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो क्लोरीन की है वो क्या है 3.2, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.2। अब यहाँ 3.2 आना था, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.2। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव। तो इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है जिन्हें हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और ये जब इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है तो ये हो जाते हैं एक दूसरे से, ये लाइन अप एक ही लाइन में आ जाते हैं। लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से
इनके दरमियान ये परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं रह सकती। ये मालिक्यूल एक तो बिल्कुल अलाइन नहीं रहते, इनके दरमियान इस तरह से अलाइनमेंट नहीं रहती। थर्मल एनर्जी, ये बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है, पता है बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशंस की वजह से ये मालिक्यूल्स बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर नहीं रह सकते। अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, CHCl3। इसके अंदर क्या है, 3 क्लोरीन मालिक्यूल अटैच हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म या CHCl3। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन, एक क्लोरोफॉर्म के एक मालिक्यूल का एक एटम है हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है क्लोरीन, और इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो रही है जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और 2.2 और क्लोरीन की है 3.2। इनके दरमियान डिफरेंस होने की वजह से इनके दरमियान होती है पोलैरिटी डेवलप। पोलैरिटी डेवलप में ये हम कह रहे हैं इनके दरमियान चार्जेस डेवलप होते हैं अपोजिट, और चार्जेस के डेवलप होने की वजह से इन अपोजिट चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल ज़्यादा उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होगी, और ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होने से हम कहेंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। मीन ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द polarity of the bond and stronger will be the dipole dipole forces. Next, the second factor है intermolecular distance. Intermolecular distance और strength of intermolecular forces, इसका होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। जितना मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा, इंटरमालिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस कम। इसको आप ना कूलम्स लॉ की अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। कूलम्स लॉ में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसका। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी देखें, या इसको आप वैसे याद करें, इंटरमालिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम। तो हम बात करेंगे कि गैसियस स्टेट के अंदर मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे इंटरमालिकुलर फोर्सेस उनके दरमियान कम होंगी, और लिक्विड के अंदर डिस्टेंस कम होता है तो इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। अब हम बात करते हैं इसका इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। कि जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, मेल्ट करना भी उसको मुश्किल, और बॉयल करना भी मुश्किल। उसको वेपोराइजेशन, उसके लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको वेपोराइज करने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिक्विड फॉर्म में से गुजरे बगैर सॉलिड का लिक्विड फॉर्म से गुजरे बगैर डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो उसके लिए कहेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए जो हीट देना पड़ेगी वो भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी जब इंटरमालिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ये होते हैं, एक पोलर मालिक्यूल होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर मालिक्यूल। पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल, इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है, इन्हें कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलर मालिक्यूल है वाटर, और नॉन पोलर मालिक्यूल हमारे पास है ऑक्सीजन O2।
इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होती है। इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, इस तरह हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है पोलर, और आर्गोन ये क्या है नॉन पोलर। इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मौजूद होती हैं परमानेंट एक मॉलिक्यूल के परमानेंट डाइपोल के दरमियान और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान हो उन्हें हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। पीटर एस जे डिबाई ने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसी के नाम पर हम इसको बाज़ दफ़ा डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। लफ्ज़ जो डिबाई है इसको आप अपनी बुक में दो जगहों पे पढ़ते हैं, एक तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के लिए और एक आप पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट की टर्म चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 6 में डिबाई का डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट है डिबाई, उसके लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डिबाई का। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जांपल्स की। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये डेवलप होती हैं पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान। आप देखें जब हमारे पास था ना पोलर मालिक्यूल, उसमें चार्जेस डेवलप थे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और जो नॉन पोलर मालिक्यूल था उसमें थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो स्फेरिकल फॉर्म में थी। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त इनके दरमियान डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होती है। किस तरह से, उसको देखें, पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मालिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है ये नॉन पोलर मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मीन लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन हैं इनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन इस पॉजिटिव की ज़्यादा होती है तो इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इसकी परमानेंट डाइपोलर मालिक्यूल से नॉन पोलर मालिक्यूल में कुछ हद तक इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। डेवलप होने के बाद एक बनता है हमारे पास परमानेंट डाइपोल और एक बनता है इंड्यूस डाइपोल, इसे कहते हैं। और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है इसकी हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। अब इसके नतीजे में इनके दरमियान पोलैरिटी भी डेवलप हो गई है। पहले ये स्फेरिकल फॉर्म में था, अब पहले इस पर कोई चार्जेस डेवलप नहीं थे, अब इसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए हैं। अब हम कह रहे हैं इसके दरमियान क्या हुआ, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है नॉन पोलर मालिक्यूल में और ये भी क्या बन गया डाइपोल। और इनके नतीजे में कुछ हम कह रहे हैं इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस और डिबाई फोर्सेस।